जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्लास 11th में हैं और एनुअल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एनुअल एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो उससे पहले, पेपर को सॉल्व करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद आगे आपको रिटन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल दी मुगल्स एम्परर्स अकबर इज द मोस्ट सेकुलस इन द सेंस दैट वाइल अदर्स मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ देयर रिलीजियस सेक्ट्स और ट्राइब्स। यहाँ पर आपको 360 पी या 480 पी पर आप लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। आप लोग क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद टू हिम द हिंदू वर एज डियर एज Muslims, the indicated a religion by the name of Deen-e-Ilahi. He had many Hindus kings. His friend, his 9 jewels are quite famous. Pandit Nehru has sword lavish praise on Akbar. तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर पहला है, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेक्युलर। तो यहाँ पर मोस्ट सिक्युला क्या हो जाएगा? अकबर। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ये आपको पहला पेज थोड़ा ब्लर दिखेगा तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आगे वाले पेज आपके बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पर पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा फाउंड या निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोड। तो अकबर कोड में कितने ज्वेल्स थे? तो वहां पर 9 ज्वेल्स थे। कितने थे? 9 ज्वेल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 ज्वेल्स क्या हो जाएगा? 9 ज्वेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। तो दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इनविंसिबल। क्या हो जाएगा? इनविंसिबल। इनविंसिबल। तो यहाँ पर इनसिबल हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी डॉट डॉट। तो यहाँ पर दिस हैवी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। यानी कि मैं इस भारी घाटे को नहीं सह सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इन द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉनफेस। कॉनफेस का एंटोनिम क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो कॉनफेस का एंटोनिम क्या होगा? डिनाई। क्या होगा? डिनाई। क्या होगा? डिनाई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। डिनाई। क्या हो जाएगा? डिनाई। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड विविड। यानी कि विविड का सिनोनिम क्या होगा? तो विविड का सिनोनिम क्या होगा? विविड का सिनोनिम होगा ऑब्सक्यूर। क्या होगा? ऑब्सक्यूर। OBSCURE। ऑब्सक्यूर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शनल दैट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिव ए वाइड हर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेज का मीनिंग क्या है? फ्रेज का मीनिंग है टू अवॉइड। क्या है? टू अवॉइड, यानी कि मना करना, यानी कि जो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू अवॉइड। क्या हो जाएगा? टू अवॉइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु आर ड्रोक बस।
तो ड्रोकबस क्या थे? ड्रोकप्रस थे हिल ट्राइब। क्या थे? हिल ट्राइब। क्या थे? हिल ट्राइब। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हिल ट्राइब। क्या हो जाएगा? हिल ट्राइब। नेक्स्ट है होम डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल। तो होम डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल पे वो किससे मिले थे? वो मिले थे राजेंद्र से। किससे मिले थे? राजेंद्र से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोड द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक पर प्रोस्पेक्ट। यानी कि किसने द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बुक लिखी थी? तो ये लिखी थी लेस्टर आर ब्राउन ने। किसने लिखी थी? लेस्टर आर ब्राउन ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एमेनहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट? 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 40 ईयर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डस फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस। क्या हो जाएगा? यस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोइट अडल्ट्स आर हिप्पोक्राइट्स स्मार्ट लव लेवल इंटेलिजेंट एंड कनिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्राइट्स। क्या हो जाएगा? हिप्पोक्राइट्स। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हिप्पोक्राइट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हिप्पोक्राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेन इन द स्काई? तो क्या होता है? द रेन ड्रॉप फॉर्म। क्या होता है? रेन ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? तो हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम क्या हो जाएगा? दी वर्कमैन। क्या हो जाएगा? दी वर्कमैन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट? तो एंड्रयू के लिए मध्यरात्रि में कौन इंतजार कर रहा था? जो मॉर्गन। कौन कर रहा था? जो मॉर्गन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जो मॉर्गन। क्या हो जाएगा? जो मॉर्गन। नेक्स्ट है मिसेज फिट्जगरलैंड इज ए डॉट डॉप ऑफ मिसेज पियर्सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेबर। क्या हो जाएगा? नेबर। क्या हो जाएगा? नेबर। यानी कि पड़ोसी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? मॉडर्न, वेल अरेंज्ड, क्रिएटिव, नाफा जार्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीफा जार्ड। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा 20 क्वेश्चन है वाई वर आरम एंड मुराद फेमस फॉर? तो आरम एंड मुराद फेमस फॉर हॉनेस्टी। किसके लिए प्रसिद्ध थे? हॉनेस्टी के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पार्ट बी आता है जिसमें हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद इनके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई इज एजुकेशन वैल्यूएबल? व्हेन डज नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी? विच एजुकेशन इज मोर यूजफुल? गिव द सिनोनिम ऑफ एक्वायर, गिव द एंटोनिम ऑफ कॉन्क्यूर्ड। तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ए रिपोर्ट ऑन एग्जीबिशन ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी विच यू विजिटेड रिसेंटली इन योर सिटी। अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा अथवा में आपको करके दिया गया है
मेक नोट ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स। यानी कि ये आपको दिया गया है नोट्स, इस पर आपको क्या करना है, एक समरी लिखनी है पैसेज की। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे आर्टिकल ऑन द टॉपिक्स इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स। जैसे है ए ट्रिप ऑफ हिल्स, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, इविल्स ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी में से आपको कोई एक टॉपिक पर क्या लिखना है, एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा, यानी कि ए से लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द पॉलिटिकल वाटर सप्लाई, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। इस पर आप लेटर लिख सकते हैं, या फिर दूसरा आपको दिया गया है, राइट लेटर टू योर डिजिटल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट द मेनेस एट डर्टी इन योर लोकलिटी। तो क्या करना है, दोनों में से आपको किसी एक पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। जैसे पहला है, ही शाउटेड मी लेट मी गो। जहाँ पर लेट मी लगता है वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होगा, इसको आपको चेंज करना है। इसके बाद ही वाज रीडिंग ही स्लेप्ट, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट है, हु थॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यूज दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इन योर वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इस पर आपको अपने शब्दों में पेयर जोड़े बनाने हैं। इसके बाद है, ही इज इल सिंस मंडे, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेट टू दी फॉलोइंग इंग्लिश, यानी कि आपको दिया गया, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किसमें करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। जैसे पहला है, डिस्क्राइब इन डिटेल द नरेटर्स माइजरेबल नाइट इन देहरादून, सोरची दारचेन। इसके बाद है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत इन द अल्टरनेटिव यूनिवर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आपको किसी एक का आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। यानी कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, उनमें से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन छोड़ देना है और 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड दी गिवन स्टेंजा एंड आंसर दी क्वेश्चंस। यानी कि ये आपको स्टेंजा जो आपके पोइट से, यानी कि पोइट्री से दिया जाएगा, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जैसे, व्हाट प्रॉब्लम टू गिवन इन द लाइंस हाईलाइट, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फादर टू सन, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइंस वांट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चाइल्डहुड, द वॉइस ऑफ द रैन। तो इन दोनों टॉपिक्स में से आपको किसी एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। जैसे पहला है, हु वाज जॉर्ज, हाउ डिड ही ट्रीट हिज वाइफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है इसी में, एंड्रयू विजिट मॉर्गन्स गेव हिम प्लेजर एंड satisfaction that he had not achieved earlier such justify। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, what was the condition of child after treatment, when did the king lose his head and why, describe the narrator first encounter with Mrs. Darling। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपको यहाँ पर करने हैं। क्या करना है, तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।